नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आप अच्छाई पसंद लोग हैं। अच्छा देखना, सुनना, समझना चाहते हैं, इसलिए आप जनता टॉकीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक चुंबकीय क्षमता है लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का। हर समय बिहार की राजनीति अपने कर्मों से, अपने बयानों से, अपने नए चालों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है। अब देखिए ना, बिहार में सबका ध्यान अटका हुआ है, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या फिर जो विपक्षी एकता है उसकी बात कर लीजिए। बीजेपी एक और जहां 2024 के लिए मिशन बिहार पर फोकस की हुई है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के ओर से मेन प्लानिंग ऑफिसर हैं अमित शाह जी। वे बिहार बार बार आ रहे हैं, बिहार में किसान मजदूर एकता समीकरण बना रहे हैं, अलग अलग जातीय समीकरण को जोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार की जितनी जाति बेस्ड पार्टियां थी उनको अपने पाले में करने के लिए तरह तरह का काम कर रहे हैं, चाहे किसी को सिक्योरिटी बांटने वाला मुद्दा हो या फिर बयानों के माध्यम से ही साथ लाने की कवायद हो, सब कुछ हो रहा है। अमित शाह जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस पर मजबूत काम कर रही थी। 25 तारीख को हमने देखा था कि कैसे विपक्षी एकता बिहार में दिखाई दी, गोलबंद हुई, और इस बार पटना, राजधानी पटना जगह नहीं बना, बल्कि जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वह सीमांचल का क्षेत्र बना। सीमांचल क्षेत्र में फोकस अमित शाह भी कर रहे हैं, महागठबंधन भी कर रही है फोकस, क्योंकि वहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है। सीमांचल इस बार केंद्र बिंदु है राजनीति का। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट चलती रहती है। विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही थी, यानी कि जितने भी दल जो बीजेपी के खिलाफ में हैं उनको साथ लाने की कवायद चल रही थी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इसमें थोड़ा बहुत सक्सेस होते हुए भी नज़र आए थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ ला करके रख दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर शराब कांड में शामिल होने का आरोप था। शराब का जो है गलत इस्तेमाल, और साथ ही साथ जो दिल्ली में जो शराब वाला मामला था, इस पर सीबीआई ने एक्शन लिया था और मनीष सिसोदिया पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के ठीक बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत याचिका पर सुनवाई करने से यह कह करके इनकार कर दिया कि यह पूरा मसला हाई कोर्ट का है, मनीष सिसोदिया जी हाई कोर्ट जाएँ। और आपको बता दें कि ऐसा कहने के बाद दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी जो सरकार है, उसने मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा ले लिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के ही मंत्री थे सत्येंद्र जैन जी, वो तिहाड़ जेल में बंद थे। काफ़ी लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर जो है वह चल रहा था। उनका भी इस्तीफा हो गया है, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया है। यानी कि सत्येंद्र जैन काफ़ी करीबी माने जा रहे थे, काफ़ी करीबी थे अरविंद केजरीवाल के। मनीष सिसोदिया एक मजबूत पिलर माने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी का, और जो एक छवि दिल्ली मॉडल वाली जो छवि है, शिक्षा जिसकी दम्भ भरती है केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी, उसके एक मजबूत पिलर के रूप में देखे जा रहे थे मनीष सिसोदिया, तो उनका इस्तीफा गिर गया। बड़ी बात यह है कि ये घटना दिल्ली में हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता पर इसका पूरा प्रभाव पड़ सकता है। एक और जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार फुल एक्शन में नज़र आ रही है और 2024 के लिए पूरा अपना एनर्जी जो है उसे बटोरने में लगी हुई है। बिहार में जितने दलों में फूट, विद्रोह, नाराज़गी जैसी जो भी चीज़ें हैं उनको जोड़ने में लगी हुई है, उनको जोड़ करके उन्हीं के खिलाफ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही है बीजेपी। वहीं अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली से निकल करके अन्य राज्यों में अपनी बढ़त बढ़ा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेकर के रूप में मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का ऐन वक्त पर जेल चले जाना, सीबीआई के हिरासत में चले जाना, यह अरविंद केजरीवाल की रणनीति और ख़ासकर विपक्षी एकता वाली रणनीति में
कहीं ना कहीं यह एक परेशानी का सबब बनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन बिहार में भी राजनीति चरम पर चल रही है। यहाँ भी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जो राजनीति है उस पर भी चर्चा हमेशा होती रहती है। डील वाले शब्द को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए थे। इसी शब्द को उन्होंने मोहरा बनाया था नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के। दरअसल बिहार की राजनीति में डील शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और आरजेडी के नेताओं के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो महागठबंधन के घटक दलों वाली पार्टियों से ही आते हैं। उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार जी जब इस बार महागठबंधन में आ रहे थे तो उन्होंने एक डील किया था कि तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बना देंगे। उप मुख्यमंत्री जो है कुछ दिनों के लिए ही है। हालांकि क्या कुछ हुआ था ये किसी के भी पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंचों से तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाने की बात पहले भी कह चुके हैं और कहते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं। लेकिन इस शब्द को, जो नीतीश कुमार जी का जो वाक्य होता है आगे बढ़ाने वाले, उसको चरितार्थ करने के लिए जो ज़मीनी प्लान है वह कहीं भी धरातल पर नज़र नहीं आता है। आने वाले समय में 2024 और 2025 का चुनाव है। 2024 में नीतीश कुमार जी पीएम का फेस विपक्ष की ओर से नहीं बनने जा रहे हैं, ये तो अब तक मान लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी 2025 में सीएम का चेहरा बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्या गठबंधन होगा ये उस समय पता चलेगा। लेकिन 2024 बेहद अहम है। लेकिन इस बात की जो मलाल है, इसकी धमक बिहार की राजनीति में पूरी तरह से देखी जा रही है। बड़ी बात ये करते हैं कि तेजस्वी यादव मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर भी बयान देते हुए और उनके गिरफ्तारी पर भी बयान देते हुए कहते हैं कि यह इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। जो सीबीआई ने जो किया है इससे साफ तौर पर दिख जाता है कि वे बीजेपी के साथ मिल करके सामंजस्य बिठा करके सीबीआई काम कर रही है और बीजेपी के इशारे पर ही सब हो रहा है। हालांकि इस बयान में कुछ नयापन नहीं है। यह बात, यह शब्द, यह बयान विपक्ष के तमाम लोग जो सरकार में, केंद्र सरकार में नहीं है या फिर उनका दल केंद्र सरकार के एनडीए की जो सरकार है उसमें घटक दल के रूप में शामिल नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी का ऐन वक्त पर गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को कमज़ोर करने वाला साबित होने वाला है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। आपने वीडियो देख लिया तो जो है ऐसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।